अच्छी किताब एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है और इस एनर्जी से हमें खुद को समय समय पर रिचार्ज करते रहना चाहिए। नाइकी के फाउंडर फिल नाइट कहते हैं कि समुद्र में आपको उतना खजाना नहीं मिलेगा जितना कि आपको एक किताब में मिल जाएगा। सोचिए, जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको किसकी ज़रूरत होती है? एक ऐसे इंसान की जो बिना स्वार्थ के आपकी बातें सुन सके और समस्या का सामना करने की आपको हिम्मत दे सके। आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, कैसा भी समय हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप अकेले या भीड़ में हो, किताबों के अंदर बसा हुआ इंसान आपको रास्ता दिखाता है, आपके साथ बैठकर आपको समझाता है, आपकी हिम्मत को बनाए रखता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए और इसके 10 फ़ायदे। पहला फ़ायदा है, आपको तो ये पता ही होगा कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और इन दोस्तों की ये खासियत होती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें यह धोखा नहीं देती, बल्कि हमें उनका साथ मिलता है और हमेशा किताबें हमें सही रास्ता दिखाती हैं। दूसरा फ़ायदा, किताबें आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। बिल गेट्स कहते हैं कि मुझे शांति एक किताब के साथ कोने में बैठकर ही मिलती है। सोचो, अगर सच्ची खुशी और ज्ञान देने वाला हमसफ़र हमारे साथ होगा तो हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा, जब भी आपको कोई दुख या परेशानी होती है तो किताबों से अच्छा परामर्श देने वाला कोई भी नहीं हो सकता। किताबें हमें गाइड करती हैं। चौथा फ़ायदा, इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि कभी भी किसी वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और जिसकी वजह से हम अपने काम को सही से नहीं कर पाते और बार बार फेल होने लगते हैं। ऐसे में किताबों में लिखी हुई कुछ अच्छी लाइन्स हमारे अंदर एक एनर्जी भर देती है, हमें मोटिवेट करती हैं। पांचवा फ़ायदा है, सेल्फ हेल्प बुक्स हमारे लिए एक अच्छे टीचर का काम करती है। छठवां फ़ायदा, ये हमें टीचर की तरह गाइड तो करती है, लेकिन इनके गाइड करने का कोई भी फिक्स टाइम और जगह नहीं होती। हम जब चाहें इनसे सीख सकते हैं, चाहे हम घर में हो या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ये हमें कभी भी गाइड और मोटिवेट कर सकती है। सातवां फ़ायदा, जब भी लेखक कोई किताब लिखता है तो वो उसे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है और अपने जीवन में सीखे हुए सबक हमें देता है। हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम उस लेखक से मिले बिना ही उसकी नॉलेज को सीख पाते हैं। आठवां फ़ायदा, महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़कर हमें ये समझ में आता है कि हमारी और उनकी लाइफ सेम ही है। उनकी लाइफ में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। उनकी किताब हमें ये सिखाती है कि उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कैसे सॉल्व किया। हम कुछ घंटे किताबों को पढ़कर उनके पूरे जीवन को सीख सकते हैं। नौवां फ़ायदा, सोचिए कि आज हमारा जो गोल है और हमें कोई आकर बता दे कि इस गोल को पाने में हमें कौन सी गलतियों से बचना है और क्या चीज़ सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो हमारा कितना समय और टाइम बच जाएगा। 10वां फ़ायदा, बड़े बड़े महान और सफल लोगों से मिलना नहीं होता और अगर किसी की डेथ हो गई हो तो उससे मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई किताब हमें उनसे मिलने का मौका देती है। आप भी चाहें तो सुबह का नाश्ता स्वामी विवेकानंद के साथ और शाम का समय रॉबर्ट कियोसाकी के साथ बिता सकते हैं। किताबों की यही तो खासियत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।